अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर इमिग्रेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी पिछली वीडियो के तसलसल या उसका पार्ट 2 समझ लें। तकरीबन 6 माह पहले मैंने एक वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म किया था कि यूके की गवर्नमेंट इस साल यानी 2024 में इसके मिड में यानी जुलाई तक एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली है और वो अनाउंसमेंट है कंस्ट्रक्शन वर्क वीज़ा के बारे में। तो दोस्तों, उस वक्त मैंने अपने तमाम दोस्तों को आगाह किया था कि वो तमाम लोग जो कंस्ट्रक्शन के मुतल्लिका कुछ ना कुछ जानते हैं, जो बिल्डर हैं, लेबर हैं, इंजीनियर हैं या प्लम्बर हैं, मैसन्स हैं, इलेक्ट्रिशियन है, यानी कंस्ट्रक्शन के मुतल्लिका जिस भी काम से उनके पास तजर्बा तो वो अपने आप को तैयार कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, अपने पेपर वर्क को मुकम्मल करें और फुल तैयारी करें। इसलिए कि इस साल जुलाई में तकरीबन जुलाई में जाकर जो है कंस्ट्रक्शन वर्क वीज़ा ओपन होगा इंग्लैंड के लिए। तो दोस्तों, ये जो लेबर हुकूमत है इसने आते ही, या बल्कि आप ये समझ लें कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही इसने इंग्लैंड में जो इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी थी घरों की, यानी इस वक्त घर खरीदना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत मुश्किल था। और इस बात को इन्होंने महसूस किया था और अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये वादा किया था कि वो बरसरे इक़्तिदार अगर आ गए तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम शुरू करेंगे, बहुत सारे नए मकानात तामीर करेंगे। तो ये हमारी हुकूमतों की तरह तो नहीं होते हैं कि वादे किए भूल गए, बहुत सारे वादे उनको याद ही नहीं रहते जब वो हुकूमत में आते हैं। तो लेबर हुकूमत जब बनी है तो उन्होंने अपने एजेंडा जो ऐलान किया उसमें सबसे पहले टॉप पे उन्होंने हाउसिंग के शोबे को उन्होंने प्रायोरिटी दी और ये ऐलान किया कि वो इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे नए मकानात यानी तकरीबन 1 लाख से ज़ायद नए मकानात तामीर करने का मनसूबा शुरू कर रहे हैं। अब ये मनसूबा शुरू हो गया और बहुत सारी कंपनियों को लाइसेंस मिल गए हैं कि वो ओवरसीज वर्कर को हायर कर सकें। दोस्तों, ये कंस्ट्रक्शन का वीज़ा जो है ये 5 साल का वीज़ा, इसमें आप अपनी फैमिली को भी साथ ला सकते हैं। ये पॉइंट बेस वीज़ा होगा, आपने 70 पॉइंट पूरे करने हैं। आपको अप्लाई किस तरह करना है? आपको अप्लाई करने के लिए बेसिकली 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक आपकी सीवी और एक आपका कवर लेटर। आपकी सीवी क्या होगी? आपने अपनी सीवी में अपने आप को एक्सप्लेन करना है कि आप बिल्डर्स हैं, आप लेबर हैं, आप मैसन हैं, कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, या आप इंजीनियर हैं, या आप टेक्निकली कोई भी लेबर के मुतल्लिका काम जानते हैं। तो आपने अपनी सीवी जो यूरोपियन स्टैंडर्ड की सीवी बनानी है उसमें अपने आप को शो करना है, अपने आप को दिखाना है कि आप क्या है, आपके पास कितनी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्या, आपका इंग्लिश लेवल क्या है, आप कितनी इंग्लिश बोल सकते हैं। वैसे कंस्ट्रक्शन के काम में ज़्यादा इंग्लिश नहीं भी अगर बोल सकते हैं आप तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपका कवर लेटर होता है। कवर लेटर आपने लिखना होता है जिस भी कंपनी को आपने जिस भी कंपनी में आपने अप्लाई करना है उसके मैनेजर या उसके हेड को आपने अपनी तरफ से एक लेटर लिखना होता है जिसमें आपने अपना तारफ़ कराना होता है। उसके बाद डिटेल वाइज आपने ये शो करना होता है कि वो इस काम में दिलचस्पी रखता है, उसके पास इतना तजर्बा, उसने मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं भी कंस्ट्रक्शन के इस शुबे से काम किया है। अगर उसको ये जॉब मिल गई तो वो बहुत खुशी महसूस करेगा और अपने आप को सर्व करके आपकी कंपनी के लिए अच्छा किरदार अदा करेगा। ये होता है कवर लेटर, या इससे मिलता जुलता आप कहाँ भी चार्ट GTP पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब तीसरा प्रोसेस आता है, आपने अप्लाई किस तरह करना है। दोस्तों, यूके की हुकूमत ने कुछ कंपनियों को लाइसेंस दिए हैं। ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किसी एजेंट या किसी भी एजेंसी की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है। अब इसकी फ़ीस कितनी है? जनाब, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। आप जब अप्लाई करेंगे तो इसकी कोई फ़ीस नहीं है। जब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाएगा तो उसके बाद ये कंपनी आपको प्रोसेस खुद बताएगी कि आपने क्या करना है, कहाँ रब्ता करना है, कौन कौन से कागज़ आपको चाहिए। पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड तो आपको चाहिए होता है, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ये कंपनियाँ आपको खुद बताएंगी कि आपने क्या क्या करना है। अब प्रोसेस कितना है दोस्तों? जब आप इन कंपनीज़ पे जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि 2 वीक के अंदर अंदर अगर आप उनके क्राइटेरिया को पूरा करते हो, आप पॉइंट बेस पूरा कर जाते हो उनका क्राइटेरिया, तो आपको 2 वीक के अंदर अंदर आपकी दी हुई ईमेल पे ऑफर लेटर आ जाएगा। ऑफर लेटर मिलने के बाद आपने क्या करना है? जब आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा तो ऑफर लेटर में वो टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ, वो जो उनकी शराइत क्या है, उनके असूल क्या है, उनके कवायद क्या है, उनके ज़वाबत क्या 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 वो आपको क्या ऑफ़र करेंगे, आपने क्या कबूल करना, ये सब कुछ उसमें लिखा होगा। तो आपने वो ऑफ़र लेटर लेके कंपनी का, उसके बाद आपने प्रोसेस करना है अप्लाई करने का। अप्लाई करने की कितनी फ़ीस है जनाब? ये होम ऑफिस है इसकी तरफ से
अभी शेड्यूल में ये फ़ीस जारी नहीं हुआ, लेकिन ये जो फ़ीस कंपनियां शो कर रही हैं, आप अगर पाकिस्तान में हैं तो आपको 180 पाउंड वहाँ पे जमा करना पड़ेंगे। इसमें आपका बायोमेट्रिक शामिल है, इसमें आपका और जो एप्लीकेशन प्रोसेस शामिल है, आपका इंटरव्यू शामिल है। अगर हुआ तो ये सारी उसकी फ़ीस लेंगे 180 पाउंड। अब आपने करना क्या, आपने ये कंपनियां किस तरह ढूंढनी है। ये सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपने ये कंपनियां किस तरह ढूंढनी है। वो कंपनियां जिनको यूके गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है। इसका आसान तरीका है जनाब, मैं हमेशा बताता आता हूँ, चूँकि लंबी तकरीर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको जाना पड़ेगा मेरी डिस्क्रिप्शन में ये 5 से 6 कंपनियाँ, उनके फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल्स, उनकी वेबसाइट आपके पास मौजूद है। जब आप उन कंपनियों को नंबर 1 2 3 4 5 खोलते जाएंगे, आपने मुतलका जो अब ये तो आपको पता है कि आप कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ टेक्निकल आपका कोई जॉब है बिल्डिंग के मुतलका, तो आप अपने मुतलका जॉब खोलेंगे। जब आप अपनी जॉब खोलेंगे तो वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी जॉब्स की। किसी के पास 1000 बंदे की असामी है, किसी के पास 800 की है, 500 की है, इस तरह आपके पास वो असामियाँ आ जाएंगी। अब उन असामियों में से आपने मुतलका असामी ढूंढनी है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे डिटेल मांगेगा। डिटेल में आपकी CV और कवर लेटर मांगेगा। उसके अलावा आपका नाम, आपका पता, आपका शहर, आपका कंट्री ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ। इसके अलावा आप और 2 3 4 और डिटेल जो वो मांगेंगे वो आपने डालनी है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल डालनी है। ईमेल वही डालनी है जो आपकी वैलिड हो। फ़ोन नंबर भी वही देना है जो आपका वैलिड हो। तो इसके बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे, नीचे 2 शर्तें आएंगी, उसके यस करके आपने सबमिट कर देना। जब सबमिट हो जाएगी तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिल जाएगा कि आपकी चली गई है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब 2 हफ्ते के अंदर, चूंकि 2 हफ्ते लगते हैं, वो आपकी स्क्रूटनी करेंगे, आपके पेपर चेक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। आपके मुख्तलिफ मराहल से गुजरने के बाद अगर आप उनके म्यार पे पूरे उतरते हो तो 2 हफ्तों के बाद आपको वो ईमेल करेंगे कि यस वी एक्सेप्ट योर थिंग्स। अगर वो नहीं करेंगे तो आप कहेंगे कि वो, बल्कि नॉर्मली वो अगर नहीं एक्सेप्ट करते तो जवाब ही नहीं देते। अगर एक्सेप्ट हो गए तो वो आपको जवाब देंगे। जब आपको जवाब देंगे, आपको ईमेल आएगी तो उसमें वो आपका पूरा प्रोसेस शो होगा कि आपने क्या करना है। दोस्तों, ये थी कंस्ट्रक्शन वर्क वीज़े की न्यू अपडेट्स आपको शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाना, तमाम डिटेल वहाँ पर मौजूद है। मुझे दें इजाज़त, आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा।